हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं और 4.1 एक्सरसाइज का हम लास्ट टाइम हमने तीसरा क्वेश्चन किया था। आज हमारा जो है वो क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है फैक्टराइज। इसमें भी आपने क्वेश्चन 4 में भी हमने जो है वो फैक्टर बनाने हैं। जो भी हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा तो उसके हमने फैक्टर बनाने हैं। अच्छा, क्वेश्चन 3 और इस क्वेश्चन 4 में काफ़ी कुछ तो मिलता जुलता है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन 3 था उसमें भी 3 टर्म्स थी। यानी हर एक पार्ट में, हर एक क्वेश्चन में, हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होती थी। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि 3 ही टर्म्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में जो बेसिकली फ़र्क है वो इस चीज़ का है कि क्वेश्चन 3 के अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स का कोफिशिएंट 1 हर पार्ट में था कि क्वेश्चन 3 के हर पार्ट में जो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना उसका कोफिशिएंट 1 होता था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा हर पार्ट के अंदर। बेसिकली ये फ़र्क है। बाकी जो है वो 3 टर्म्स हैं तो हमने 4 टर्म्स बनानी है। 4 टर्म्स बना के हर 2 में से हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो इस तरह हमारे जो है वो फैक्टर बन जाते हैं। तो देखें जी, इसका फिर क्या हल होगा। इसका ये होगा कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके कोफिशिएंट के साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ 2 के साथ। तो देखें जी, आप अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो आपके पास आता है 6। और जो दरमियान वाली टर्म है इसको आपने 2 टर्म्स के सम या डिफरेंस की शक्ल में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, देखें जी, 6x प्लस 1x। अगर आप इन दोनों को 6x प्लस 1x को ऐड करते हैं तो आपके पास 7x बनता है। लेकिन अगर आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1s आर 6, यही 6 बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक टर्म थी उसको हमने 2 टर्म्स के सम की शक्ल में लिख दिया है। अब हमारे पास 3 टर्म्स हो चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली 2 जो टर्म्स हैं उनमें से कुछ कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, और फिर जो है वो अगली 2 में से कुछ कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जी, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 है। देखिए यहाँ पे भी 2 है और 6 में भी 2 3 जार 6 होता है, तो 2 तो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर है, यानी 2x है, यहाँ पे सिंगल x है, तो 2x दोनों में कॉमन निकाली। तो पहली टर्म में x रह जाता है और दूसरी टर्म में सिर्फ 3 रह जाता है। अच्छा, अब अगली जो है वो तीसरी और चौथी टर्म पे आ जाए। तो तीसरी और चौथी टर्म में क्या कॉमन है, और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी x तो दोनों में नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि 1 दोनों के साथ है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1। तो हम क्या करेंगे, 1 को निकाल लेंगे। 1 को निकाला तो पीछे रह जाता है x प्लस 3। तो देखिए हमारे पास ब्रैकेट वाली टर्म्स एक जैसी हैं तो इनको एक दफ़ा लिखा, यानी कॉमन लिया, तो पीछे हमारा रह जाता है 2x प्लस 1 वो ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास इसके 2 फैक्टर बन जाते हैं जी। अच्छा, पार्ट 2 देखें जी, दूसरा पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, ये हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है जी। हाँ जी, दूसरे पार्ट के लिए भी हमें वही कुछ करना होगा कि जो हम पहले किए हमने, कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ और हमारे पास ये बनता है 30 बन गया जी। अब हमने जो बीच वाली टर्म है उसको हमने 2 टर्म्स के सम की शक्ल में लिखना है। तो वो लिखा 6x प्लस 5x, क्योंकि जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 11x बनेगा। अब जब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 30 बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब पहली और दूसरी टर्म में क्या कॉमन है, 2x, जैसे हमने पहले लिया था पहले पार्ट में कि 2x स्क्वायर प्लस 6x में से क्या कॉमन था, 2x। यहाँ पे भी वही है, 2x स्क्वायर प्लस 6x में 2x कॉमन है, तो पीछे रह जाएगा x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा। अच्छा, इन दोनों में देखें जी, ये जो 15 होता है इसमें भी 5 होता है, क्योंकि 5 3 आर 15, तो 5 निकाल लेंगे, दोनों में 5 है, 5 ले लिया तो यहाँ पे x रह जाता है तीसरी टर्म में, और चौथी टर्म में रह जाता है 3।
अब जो हमारी ब्रैकेट में है वो फिर फैक्टर्स हमारे सेम है x+3, और जब हमारे ये ब्रैकेट वाले फैक्टर सेम होते हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हो रही होती है। हमने क्या करना है अब, इन दोनों में से एक हमारे पास ये टर्म है देखें जी, और एक हमारे पास ये है, तो इन दोनों में से हमने x+3 को निकाल लिया। देखें पीछे रह जाता है हमारा 2x और ये 5, तो इन दोनों को मिला के हमने दूसरा फैक्टर बना लिया। ये इसके दो फैक्टर हैं जी। तीसरा पार्ट देखें। तीसरा पार्ट है 4x² + 13x + 3। तो पहले तो 4 को मल्टीप्लाई किया हम करते हैं हम 3 से, तो हमारा 12 बनता है। 4 3 12। अब जो बीच वाली हमारी दरमियान वाली टर्म है, ठीक है, x वाली जो टर्म है, उसको हमने दो टर्म्स के सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो हम उसको लिखते हैं 12x + 1x। अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 13 बनेगा, लेकिन जब आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अब 12 बनता है। 12 1 12, यानी जब इन दोनों के कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई करो तो आपका रिजल्ट ये 12 बनना चाहिए, जो 3 और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से बना। तो पहली और दूसरी टर्म में आ रहा है हमारा 4 और साथ x, ये कॉमन आ रहा है, ये ले लिया तो पीछे x+3 रह जाता है। पहली टर्म में सिर्फ x रह जाएगा और दूसरी टर्म में 3 रह जाएगा। अब तीसरी और चौथी टर्म में देखें तो सिर्फ 1 कॉमन है, ठीक है जी। तो 1 कॉमन निकाल लिया तो तीसरी टर्म में x रह जाएगा और चौथी टर्म में 3 रह जाएगा, तो ब्रैकेट में x+3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक टर्म हमारे पास अब ये आ गई है और दूसरी टर्म हमारे पास ये है। इन दोनों टर्म्स में से x+3 एक जैसा है, तो वो हम ले लेंगे x+3 कॉमन, पीछे रह जाएगा 4x और रह जाएगा 1। तो 4x + 1 करेंगे तो हमारे पास इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा। चौथा पार्ट देखें जी, 3x² + 5x + 2। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 6। अब जो बीच वाली टर्म है हमारे पास 5x, इसको हमने दो टर्म्स के सम की शक्ल में लिखना है, तो इसको लिखेंगे हम 3x + 2x। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5x आता है, और जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 6 आता है। तो हमने तीन टर्म्स को चार टर्म्स में बदल दिया है। तो पहली दो टर्म्स में 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाता है, पहली टर्म में x रह जाएगा बाकी, और 3x में 1 रह जाएगा क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, तीसरी और चौथी टर्म्स में क्या 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो चौथी टर्म में जो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है वो रह जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में आ जाएगा x+1, दोनों साइड पे x+1। तो x+1 को कॉमन लिया, बाकी रह जाता है 3x + 2, वो ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये इसके दो फैक्टर बन जाते हैं। पांचवा पार्ट देखें जी, 3y² - 11y + 6। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि देखिए जी 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 3 6 आर हमारा क्या होता है जी 18, 3 6 आर 18 होता है, और जो -11y है इसको भी आपने दो टर्म्स के सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको लिख रहे हैं जी -9y - 2y। -9y और -2y जब इसको आप सम करते हैं, इसका निकालते हैं, तो आपके पास आता है -11y। और जब आप -2 को -9 को मल्टीप्लाई -2 के साथ करते हैं तो ये आपका 18 आता है, ठीक है, जो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आता है। अच्छा, इन दोनों में पहली दो टर्म्स में क्या 3y कॉमन है, तो क्या पीछे रह जाता है y - 3। पहली टर्म में y और दूसरी टर्म में 3। तीसरी और चौथी में सिर्फ 2 कॉमन है, लेकिन हम चूंकि तीसरी टर्म जो है वो माइनस के साथ शुरू हो रही है तो माइनस भी हम बाहर लेंगे, तो -2 लिया तो तीसरी टर्म में सिर्फ y रह गया, और चौथी टर्म में जो 6 है उसके साथ 6 बनता है, 2 3 आर 6, तो 2 ले लिया तो पीछे 3 रह गया। अब यहाँ पे हम माइनस ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर साइन आएगा वो माइनस हो जाएगा प्लस की जगह पे। ये देखिए प्लस था, इसको माइनस किया, क्यों, क्योंकि हमने बाहर माइनस दोनों से ले लिया, ठीक है जी। तो अब हमारे पास y - 3 दोनों में एक जैसा आ रहा है, तो इसको एक दफा लिखेंगे हम,
और 3y-2 बाकी रह जाता है, इसको हम दूसरे फैक्टर की शक्ल में लिख देंगे ब्रैकेट में। तो हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं y-3 और 3y-2। अच्छा जी, 6 पार्ट देखें, 2y² - 5y + 2। तो 2 2 जार होता है जी हमारे पास, 2 × 2 करने से 4 होता है। और ये जो 5y है इसको मैं लिख रहा हूँ -4y - 1y। आप -4 को जब मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ तो ये 4 ही बनता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 4 1 जार 4। अब पहली और दूसरी टर्म में क्या कॉमन लिया, 2y, तो पहली टर्म में y रह जाता है, दूसरी में सिर्फ रह जाता है 2, ठीक है, क्योंकि 2 2 जार 4 होता है। अच्छा, अब तीसरी और चौथी टर्म में देखें, आप -1 लेते हैं तो इधर y रह जाता है और यहाँ पे 2 रह जाता है, क्योंकि इसके साथ भी क्या था, 1 मल्टीप्लाई हो रहा, तो आपने 1 ले लिया बाहर, तो रह जाता है इधर 2 और यहाँ पे y रह जाता है। माइनस बाहर लेने की वजह से ब्रैकेट में माइनस आ जाता है। अब ये दोनों जो है वो हमारे पास एक जैसी हैं, y-2, तो हमने इसको लिख लिया y-2। जो बाकी हमारा 2y-1 रह जाता है उसको हम दूसरे फैक्टर के तौर पे लिख लेते हैं। सेकंड लास्ट देखिए जी, 7th, 4z² - 11z + 6। तो हम सबसे पहले 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 बनेगा, और जो 11 है उसको मैं लिखूंगा 8z - 3z, ठीक है, क्योंकि जब 8 को और 3 को जब आप -8 -3 को आप इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, तो आपके पास बनता है -11। लेकिन जब आप -8 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास यही 24 बनता है, 8 3 24। देखें जी, पहली दो टर्म्स में से 4z कॉमन आएगा, पीछे रहेगा z-2, और तीसरी और चौथी टर्म्स में सिर्फ जो है वो -3 कॉमन आता है। -3 कॉमन लिया तो पीछे रह गया ब्रैकेट में z-2। अब दोनों ब्रैकेट्स में देखें z-2 एक जैसा है, तो इसको एक दफा लिखा और बाकी जो है वो 4z-3 लिख दिया। इसके ये दो फैक्टर बन गए। लास्ट वाला पार्ट देखें जी, लास्ट वाला पार्ट, हमारा लास्ट वाला पार्ट है 6 + 7x - 3x²। तो इसमें अब जो x² वाली टर्म है ना वो तीसरे नंबर पे दी हुई है और कांस्टेंट वाली पहले दी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, जो कि बनेगा -18, और 7x को लिखना है अपने दो टर्म्स के सम या डिफरेंस की शक्ल में, तो इसको लिखा 9x - 2x, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 7 बनेगा, 7x, और जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जार -18 बनेगा, ठीक है जी। अब आप पहली और दूसरी टर्म में 3 कॉमन लें तो पीछे रह जाता है आपका 2 + 3x। आप तीसरी और चौथी टर्म्स में, क्योंकि दोनों में x आ रहा है और कोई चीज कॉमन नहीं है, x इसमें भी आ रहा है और इसमें 2x हैं, तो आप एक x तो ले सकते हैं, तो आपने -x लिया, तो तीसरी टर्म में 2 रह गया और माइनस आप बाहर ले चुके हैं, इसलिए ये प्लस बन जाएगा। दोनों के साथ माइनस था ना, इसलिए जब आप दोनों के साथ माइनस होता है तो आप दोनों के साथ जो माइनस था वो तो आपने बाहर ले लिया, पीछे क्या रह गया, फिर प्लस बन जाता है, वो प्लस में चेंज हो जाता है। जब आप माइनस ले लेते हैं तो वो प्लस बन जाता है, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे 3x रह जाता है लास्ट वाली टर्म में। तो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं 2 + 3x दोनों ब्रैकेट में है और ये एक जैसा है, आपने एक दफा लिख लिया इसको, बाकी रह जाता है 3 - x, तो इसको आपने ब्रैकेट में लिख लिया। ये आपके दो फैक्टर बन गए, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।